Okay, once वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या देखा था, और सबसे पहले कुछ नोटिफिकेशन है आपके लिए। आप अपना माइक म्यूट रखिएगा, ठीक। और ये जितने भी लोग स्क्रीन पे लिख रहे हो ना, ये आप मत लिखो, मुझे लिखने दो बेटा, तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग प्रिया शर्मा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ओके, लास्ट टाइम में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था। अगर मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता देना। रिजू हल्दर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अदिति गुड मॉर्निंग। चलो सबका गुड मॉर्निंग हो गया हो तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखो लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या किया था, इस लॉज ऑफ मोशन लेसन को स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम में मैंने क्या क्या चीजें बताई थी आपको पता चल गया होगा। मोशन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन्स लॉज मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशंस, इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। आज हम लोग इनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसमें हम लोगों को क्या क्या समझना है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आज स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी टॉपिक ऊपर के जितने थे मैंने मोशन समझाया था, मोशन कैसे वर्क करता है, ठीक। चलो देखते हैं आज का टॉपिक में हमें इसमें क्या सीखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो सामने स्क्रीन दिख रही ना आपको बेटा, मैं स्क्रीन पर ही कुछ ड्रॉ करूंगा, उसको आप समझते चलना, ठीक है। यस सर। ओके, हाँ। तो यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है, और मैं भी यही एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, ठीक है। कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा इसी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, चलो देखो, मैंने कहा कि ये आपका घर है, ठीक। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है शीतल एंड प्रशांत घर, ठीक। ये आपका घर है, और आपका घर और आपका फ्रेंड का घर संगीताज होम है। ओके, आप अपने माइंड में कुछ कैलकुलेट करो, आपका घर और आपका फ्रेंड का घर कुछ होगा दूर, थोड़ी दूर में, ठीक है। और फिर उसके बाद एक स्कूल है जहां पर आपको जाना होता है, ठीक। ये एग्जाम्पल समझते चलना है। फिर क्या है, उसके बाद ये स्कूल है जहां पर आपको जाना है। तो आपने क्या किया कि अगर आप डायरेक्ट अपने घर से स्कूल तक जाते हो, ठीक, तो टोटल आपको पड़ता है 1300 मीटर। कितना पड़ेगा बेटा? 1300 मीटर पड़ेगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 1300 मीटर। बट अगर आप चाहते हो कि मैं अपने फ्रेंड के घर जाऊंगा आज पहले, ठीक है, आज आपने सोचा आप आज अपने फ्रेंड के साथ जाएंगे, तो आप पहले क्या करोगे, संगीता के घर जाओगे, फिर संगीता के घर से स्कूल जाओगे, संगीता को उठाया और उठा के सीधा स्कूल चले गए ना। तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो संगीता के घर से जो स्कूल है वो 1200 मीटर है, और आपके घर से संगीता का घर 500 मीटर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है, बताओ डिस्टेंस कहाँ ज्यादा चलनी पड़ी आपको, ज्यादा कहाँ चलना पड़ा ये बताओ। सीधा स्कूल से घर से स्कूल गए तब, या फिर पहले संगीता के घर गए और संगीता के घर से स्कूल गए तब, डिस्टेंस कहाँ पर ज्यादा है? संगीता के घर से स्कूल तक। संगीता घर से। बिल्कुल, ओके, वेरी गुड बेटा, सबका आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। संगीता से घर से स्कूल। ओके ओके, चलो अब मेरी बात सुनो। आपने सबने कहा कि ये जो डिस्टेंस थी ये ज्यादा थी, संगीता के घर गए और फिर स्कूल गए, ये ज्यादा हुई। कितनी ज्यादा हुई बेटा? ये 1200 और ये 500 है, मतलब टोटल 1700 आप चले हो, ठीक है। तो बेटा देखो, पहुंचे एक ही जगह हो, ठीक है, पहुंचना हमें स्कूल ही है, चाहे हम संगीता के घर से होकर जाएं और चाहे हम डायरेक्ट जाएं, ठीक है। अंश शर्मा प्लीज म्यूट योर माइक बेटा। यस कांवले माइक म्यूट करो बेटा। और अंश शर्मा, ठीक है बेटा, थैंक यू। सब लोग माइक म्यूट रखा करो, क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी और अदर स्टूडेंट्स के लिए भी ना। चलो, तो मैंने कहा यहाँ पर आप 1700 मीटर चले थे और यहाँ 1300 मीटर चले थे, तो सबसे ज्यादा आपने यहाँ चला, इसलिए जो ज्यादा चला है ना उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलोगे? उसको बोलेंगे डिस्टेंस, याद रहेगा बेटा। जब ज्यादा चलोगे, देखो डिपेंड नहीं करता डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन वही रहेगा, सेम रहेगा, बट डिपेंड करेगा आप चलकर कितना आए हो। अगर आप यहाँ पर 1700 चल रहे हो, यहाँ 1300 चल रहे हो, तो जो ज्यादा चला हुआ होता है उस रेंज को हम बोलते हैं डिस्टेंस है, ठीक है बेटा। ज्यादा चला हुए को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस है। अगर आप इसको बोलोगे 1300 को, तो ये क्या है? ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है।
जब हम लोग कम चलते हैं ना या कम डायरेक्शन मुड़ते हैं, कम चलते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर इतनी बात? आपको स्क्रीन पे ज्यादा मार्कर से ये जो पेन चल रहा है ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ठीक है। यस सर। हाँ, Yes, अब sir. यहाँ पर Yes, sir. यस सर। अब बिल्कुल सही है। चलो, अब यस सर हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं ना बेटा। अब समझते हैं जरा एक और एग्जांपल। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर तीन रास्ते मैं आपको देता हूँ। एक तो ये देखो डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा बीच में, है ना? डॉट डॉट है, इसको मैंने कह दिया ये रास्ता है सी का, और ये जो ऊपर साइड गया है ये रास्ता है डी वाला, और ये रास्ता है ई वाला। अब आप मेरे को बताओ इसमें से कौन सा रास्ता डिस्टेंस है और कौन सा रास्ता डिस्प्लेसमेंट है? कितने लोग बता सकते हो? सी, डी और ई, ये तीन रास्ते हैं आपके पास। बी तक पहुंचना है आपको ए से चलकर, तो कौन सा रास्ता डिस्टेंस है और कौन सा रास्ता डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बताना है। सर हाँ सर ए सी और बी सर डिस्प्लेसमेंट है, और हाँ, ए डी ई बी सर ये डिस्टेंस आएगा। वेरी गुड आंसर बेटा। जिसको जिसको भी समझ में आया है बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पर अभी अभी समझा, तो कम चलोगे ना, कम चलोगे वही डिस्प्लेसमेंट है, और ज्यादा चलोगे तो वो डिस्टेंस है। तो ज्यादा किस में चल रहे हो? ए से डी तक जाओगे, डी से घूमते हुए फिर यहाँ आओगे, फिर घूमोगे और फिर आओगे बी पर आओगे, राइट? ये तो ज्यादा चलना पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है सबको कि घूमते फिरते आ रहे हैं। भले आना बी पर ही है, लेकिन आ तो घूमते फिरते रहे, मतलब ज्यादा चलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुई? डिस्टेंस हुई। इसी तरह से आप ई वाला रास्ता देखो, यहाँ से गए, ये घूमते हुए हम लोग ई से आए और ई से घूमते हुए बी पर पहुंचे, मतलब ये क्या है? ये भी डिस्टेंस है। और जो सी वाला है वो बिल्कुल सीधा रास्ता है, कम से कम चलना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई कंफ्यूजन अभी? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके, No, sir. तो हुई समझने No, की बात sir. हम। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल सही है, ये हुई समझने की बात। अब हम लोग समझेंगे डिफिनीशन आपको क्या लिखनी होती है। ठीक है, तो डिफिनीशन में क्या क्या आपको समझना है वो हम लोग चलेंगे, बात करेंगे। देखो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है, राइट? ग्रीन कलर के बॉक्स में जरा हम लोग पढ़ेंगे कि है क्या चीज। देखो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस की डिफिनेशन दी गई है। डिस्टेंस इज द लेंथ। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक लेंथ है। ठीक, किसकी लेंथ है? ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसकी लेंथ है बेटा? तो जो एक एक्चुअल पाथ होगा, मतलब जो भी आपको चलना है, जिस पाथ पर आपको चलना है, पाथ मतलब रास्ता, ठीक है, ट्रेवल करना है बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट मतलब बेटा ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो। ऑब्जेक्ट इन मोशन लिखा है ना, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो मोशन में है हो, उसके थ्रू अगर आप लोग ट्रेवल करते हो एक एक्चुअल पाथ पर, तो वो क्या होता है? डिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बोला गया है while, ठीक, while going from one point to another where is displacement is the minimum distance। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अभी अभी बोला था डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम से कम चलना पड़े, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो यहाँ एक वर्ड यूज किया गया मिनिमम का। तो ये चीज याद रखो, जब मिनिमम वर्ड आता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ क्या बोला है? वेयर इज, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, जब मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस चलोगे, वो डिस्टेंस ही जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। समझे बेटा डिफिनेशन क्या कहना चाहती है? डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम आई सबको? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नो यहाँ सर। से हाँ नो सर। डिस्प्लेस, No, sir. ठीक है, तो डिस्टेंस की डिफिनेशन कहाँ से कहाँ तक हुई? डिस्टेंस की जो डिफिनेशन है वो यहाँ से उठाओगे, डिस्टेंस से लेकर और यहाँ तक लिखनी है। ये है डिस्टेंस की डिफिनेशन। किसकी डिफिनेशन है? डिस्टेंस की। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस जितनी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। और एक्चुअल पाथ पे जो आप चलोगे, मिनिमम नहीं चलना है, ठीक है, मिनिमम वर्ड का यूज नहीं करना है आपको,
बस चलना है, ये याद रखो। अब जितनी भी डिस्टेंस आप चल के जाओगे वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के लिए आपको इस बॉक्स के अंदर डिफिनीशन मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क रहेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन लिख कर रखो। ओके बेटा, क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक। अब हाँ, अब चलेंगे हम Yes, लोग sir. आगे। ओके बेटा, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है? जैसे अभी अभी आपने क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ी, ठीक है? क्या पढ़ा? एक तो ये देखो यहाँ लिखा है डिस्टेंस लिखा हुआ है, और ये पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, मैंने लिखा नहीं क्योंकि लिखने माउस से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो टचिंग पैड नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है अपने को। ठीक है, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ये बोला डिस्टेंस हमने सीख लिया, अब सीख लिया डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों बच्चों मतलब दोनों चीजें सब बच्चों को समझ में आ गई हैं, तो मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपको स्पीड और वेलोसिटी भी समझ में आएगी बेटा। ओके, अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हुई हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हम लोग आराम से समझ जाएंगे। देखो, आपने एक फॉर्मूला तो बहुत बचपन से ही पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? सब लोग बताओ जरा। स्पीड इज इक्वल टू, किसको किसको पता है? फॉर्मूला याद है क्या? स्पीड इज इक्वल टू Distance upon time, sir. वेरी गुड आंसर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जरा ध्यान रखना, बोला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोला है? डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, डिस्टेंस बोला है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड आंसर। आपको सामने दिख भी रहा होगा, बुक में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये देखो लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड। समझ में आया? ये चीज हमें लिखी हुई मिल गई थी। अच्छा, तो ये तो वो किसका? स्पीड का फॉर्मूला। और स्पीड का छोटा भाई कौन? छोटा भाई जिसमें छोटी दूरी चलनी होती है। अच्छा, छोटी दूरी किसमें चलनी होती, कम दूरी किसमें चलनी होती है? बताओ। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही आंसर है, displacement। तो अब हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, इसके छोटे भाई की बात करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, ये यहाँ पे विलो लिखा है मतलब समझ जाना वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प लिख दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट समझ जाना, डिवाइड बाय टी मतलब टाइम समझ जाना। किसको किसको फॉर्मूले में कंफ्यूजन आई बताओ? एनी No, sir. कंफ्यूजन? नहीं है ना? तो No. स्पीड का फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? डिस्टेंस से रिलेटेड है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस से रिलेटेड है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। याद रखना दोनों चीजें, ठीक है? दोनों फॉर्मूले सेम सेम है, तो ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। ओके युगांक, डिस्प्लेसमेंट नो सर लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आया, आपका कमेंट क्या है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर समझा सकते हो तो माइक अनम्यूट करके बता देना, ठीक है? चलो देखते हैं। ओके, युगांक ने कह दिया आई एम अंडरस्टैंड। चलो आगे बात करेंगे वेलोसिटी को। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस से रिलेशन रखती है, और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन रखती है। अब आपको हम बताते हैं वेलोसिटी कब बोलना है और स्पीड कब बोलना है। ठीक है, कब आप देखोगे वेलोसिटी हुई है, कब आप देखोगे स्पीड हुई है। ठीक, अच्छा चलो अब चलते हैं जरा इस चीज पर, वेलोसिटी और स्पीड पर। ओके बेटा, तो देखो यहाँ हमने एक चीज क्लियर कराई थी आपको, एग्जाम्पल नंबर ए और बी जो ये था, ये वाला जो एग्जाम्पल था, इसमें मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सिखाया था। मैंने कहा था ये जो है ई है, मैंने ये कहा था ना, ये ई, ये सी बोला था, और ये डी बोला था, और ये ई बोला था ऐसा। आपको पता भी होगा इसमें से सी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डी क्या है? डिस्टेंस है, और ई क्या है? ये भी डिस्टेंस है। सबको मालूम है ना, ये बात याद है? हाँ सर। ओके सर। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ। आप ना ए से बी तक जब गए तो कुछ स्पीड में गए होगे, मतलब कुछ तो चला होगा, दौड़ के गए होगे या चल कर गए होगे या बाइक से गए होगे, तो आप में कुछ ना कुछ मोशन जरूर रहा होगा। ठीक है, मोशन जरूर रहा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस मोशन को बोलते हैं स्पीड में आप गए हो।
उस मोशन को क्या बोलेंगे, स्पीड है आपके अंदर, ठीक है। जब डिस्टेंस कवर करोगे तो उस समय जो भी मोशन होगा उसको बोलोगे स्पीड है। और अगर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो मतलब कम से कम चल रहे हो, मतलब सी वाले रास्ते पे चलोगे, तो उस समय जो आपके अंदर मोशन होगा ना, चाहे दौड़ के जाओ चाहे बाइक से जाओ, तो उस समय का जो मोशन होगा उसको वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन रखती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा सी है, इसीलिए सी पर जो मोशन होगा वहां पर जो स्पीड आएगी, मतलब जो भी मोशन होगा उसको वेलोसिटी बोला जाएगा। समझे बेटा? वेलोसिटी कब बोलना है? जब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होगे। डिस्टेंस स्पीड कब बोलोगे? जब डिस्टेंस कवर कर रहे होगे। समझ में आ रही है सारी चीजें? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके यस यस सर। हाँ, तो आपने 4 चीजें सीख ली। कौन कौन सी 4 चीजें? एक Yes, तो sir. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, 2 चीजें हो गई। स्पीड स्पीड, एंड वेलोसिटी। स्पीड और हाँ, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो ये दोनों चीजें याद रखना। स्पीड डिस्टेंस से रिलेशन रखेंगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस बात खत्म, और इसमें हमें कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने मोटे मोटे तौर पे सिखा दिया है कि वेलोसिटी कब होगी और स्पीड कब होगी। जब डिस्टेंस होगा तब स्पीड होगी, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी होगी। है दोनों एक ही चीज, है दोनों एक ही घर के बंदे, ये दोनों ही छोटे भाई बहन की तरह है ना, तो इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है हमारे पास। चलो अब आगे सीखेंगे। तो अब इनकी डिफिनीशन कैसे देनी है अब उसकी बात करेंगे। पेपर में लिखने के लिए तो हमने समझने के लिए तो समझ लिया, बट पेपर में ये सब थोड़ी ना लिख कर आएंगे कि नहीं ये कम चलेंगे तो ये होगा, वो चलेंगे तो ये होगा ना। अब हम लोग लिखना कैसे वो चलो समझते हैं। देखो इधर यहां पर लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन में कब चलते थे बेटा? जब कम से कम चलना होगा तभी तो वन डायरेक्शन चलोगे कि नहीं। अगर आप ए से लेकर ये बी तक जा रहे हो, ठीक है, तो वन डायरेक्शन पकड़ लो, ये वाली डायरेक्शन सीधा एकदम, यही तो वन डायरेक्शन हुई। और जब ये वन डायरेक्शन हुई तो इसमें जो डिस्टेंस कवर करोगे वो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। और जो मोशन होता है वो क्या होती है? वेलोसिटी होती है। समझे? तो यहाँ डिफिनीशन समझना जरा। द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, तो वन डायरेक्शन मतलब आप तुरंत समझ जाओ वेलोसिटी की और डिस्प्लेसमेंट की बात होने वाली है। ओके, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात होने वाली, क्योंकि वन डायरेक्शन कम से कम चलने पर होता है। बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब समझना यूनिट टाइम आ गया बेटा, है ना। ये डिफिनीशन में यूनिट टाइम बोल दिया, जबकि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू डी अपॉन डी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ तो हमने सिर्फ टाइम पढ़ा था, इसने यूनिट टाइम क्यों बोल दिया? कोई बता सकता है यूनिट टाइम क्यों बोला है? बताओ बेटा, किसी के पास आंसर है कि यूनिट टाइम क्यों बोला गया इस डिफिनीशन के अंदर? यस नो में आंसर बोल दिया करो, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूं। अगर किसी को आता है तो यस, नहीं आता है तो नो, आगे बढ़ते हैं ना। तो मेरे ख्याल से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आप लोग आंसर नहीं देने वाले हो क्योंकि किसी को आ नहीं रहा है ना। चलो हम बताते हैं यूनिट टाइम क्यों बोला गया है। ओके, यस ने भी बोल दिया नो, रिया ने भी बोल दिया नो। ओके चलो सही है बेटा, आप लोग आंसर देते रहा करो, आएगा तो भी अच्छी बात, नहीं आएगा तो उसके लिए मैंने आज क्लास रखी है ना। क्लास इसीलिए तो रखी है ताकि आप सीख सको, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ यूनिट टाइम क्यों करते हैं। देखो बेटा, कोई भी चीज होती है, ठीक है, या तो वो बहुत धीरे चल रही होगी, या तो वो बहुत तेज चल रही होगी, या मीडियम चल रही होगी, है ना। जैसे आपने सुना होगा बुलेट बुलेट ट्रेन जो होती है हमारी, आपने सुनी बुलेट बुलेट ट्रेन सुनी होगी ना। हाँ, या जहाज आपने देखा होगा, जहाज तो सेकंडों के अंदर मतलब हजारों किलोमीटर तय कर देता है। ऐसे ऐसे हमारे पास हवाई जेट हैं जो कि सेकंडों में स्पीड पकड़ लेते हैं, और सेकंड के अंदर ही कम से कम किलोमीटर का चल जाए, इतनी स्पीड है उनके अंदर, है कि नहीं। तो ये जो यूनिट टाइम बोला गया ना, मतलब वन टाइम बोला गया। यूनिट मतलब होता है वन, मतलब कम से कम समय भी ले लो, 1 से 1 सेकंड भी ले लो ना, तो भी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा टाइम लेने पर ही जो डिस्टेंस कवर हो, कम से कम समय में भी जो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए उसको आप बोलोगे डिस्टेंस या वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। जो भी है यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो डिस्टेंस होगा।
कब? जब यूनिट टाइम में कवर कर लो। यूनिट मतलब कम से कम समय, ठीक है। आप अगर 1 सेकंड में भी, आपने मान लो 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक कवर कर लिया तुरंत, ठीक है। किसी चीज की इतनी स्पीड है कि वो 1 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर चल के चली गई, तो भी जो 1 सेकंड के अंदर डिस्टेंस आया ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या है। अगर वन डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर घूमते फिरते जा रहे हो तो फिर डिस्टेंस बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो यूनिट टाइम इसीलिए बोला है ताकि कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वन डायरेक्शन के अंदर, वही क्या होती है? वेलोसिटी होती है। बात समझ में आ गई इतनी? एनी प्रॉब्लम बेटा? हाँ, तो यहाँ पर आपको यूनिट टाइम जरूर लिखना है। यूनिट टाइम का मतलब है कम से कम समय में जो ट्रेवल कर जाओ, वही आपका डिस्टेंस बनेगा। यहाँ पर एक्चुअली में बेटा, यहाँ पता क्या लिखना चाहिए था इनको? यहाँ डिस्टेंस नहीं यूज करना चाहिए था। यहाँ पे डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, यहाँ इन्होंने डिस्प्लेसमेंट यूज करना चाहिए था। पता है क्यों? बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज करना चाहिए था इन्हें? क्योंकि सर ये वन डायरेक्शन है। बिकॉज सर वो वेलोसिटी है। हाँ, ये भी दोनों आंसर बिल्कुल सही मिले हैं। पहली बात तो यहाँ पकड़ में आती है कि ये वन डायरेक्शन है, और वन डायरेक्शन है तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि वन डायरेक्शन में ही कम से कम चलेंगे। ठीक, और दूसरी बात यहाँ आगे देखो लिखा हुआ है कॉल इट्स वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रिलेशन अभी अभी मैंने बताया डिस्टेंस से नहीं डिस्प्लेसमेंट से रखा जाता है। अभी समझाया था, डिस्टेंस से नहीं डिस्प्लेसमेंट से रखा जाता है। तो आप यहाँ चाहो तो चेंज कर सकते हो, और जिनको बुक पर भरोसा है वो लोग डिस्टेंस भी रखोगे तो भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बेटा, इतनी बात। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि वेलोसिटी की डिफिनीशन में डिस्टेंस कहाँ से आया। आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट रखो तो भी आंसर सही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वहां पर। ओके, इतनी बात। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे ये तो हुई किसकी बात? ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज सिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्या करो, वेलोसिटी में जो भी यहाँ पे चीजें हैं, ये देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। वेलोसिटी का अगर ऊपर वाली डिफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, ये देखो सिंपल सी एक लाइन में डिफिनेशन लिखी हुई है, ये सबसे अच्छी डिफिनेशन है, आप इसको याद करो। द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। खत्म हो गई बात, ठीक है। वो डिस्प्लेसमेंट जो यूनिट टाइम में अकर करता है, मतलब कवर किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। इसी जगह पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट हटा दो और डिस्टेंस वर्ड का यूज करो, ओके, क्या करोगे? डिस्टेंस, ठीक। तो फिर यहाँ वेलोसिटी जो आएगी वो वेलोसिटी नहीं स्पीड बन जाएगी। डिफिनेशन समझ में आई? अब आप क्या पढ़ोगे यहाँ पर? अब आप पढ़ोगे द डिस्टेंस दैट कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी नहीं, स्पीड, ठीक है। द डिस्टेंस दैट अकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या डिफिनेशन समझ में आई दोनों की दोनों सभी बच्चों को? कितने लोगों को Yes, sir. आ गई है? ठीक है, यहीं पर Yes. हाँ, Yes, इसी लाइन में दोनों डिफिनेशन छुपी है बेटा। एक तो इन्होंने वेलोसिटी वाली लिख कर दी है खुद से, और मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट हटाकर इस जगह डिस्टेंस कर दो और वेलोसिटी हटाकर स्पीड कर दो, बस वर्ड चेंज कर दो, आपकी किसकी डिफिनेशन चेंज तैयार हो जाएगी? स्पीड की डिफिनेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपने 4 डिफिनेशन तैयार कर ली। 2 डिफिनेशन अभी आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की ऊपर तैयार करके आए हो ग्रीन बॉक्स में, और आपने यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी की डिफिनेशन प्रिपेयर कर ली। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है ये भी तो बताते चलो। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Distance upon time. Distance upon time. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। बहुत अच्छे, सब बच्चों का आंसर मिल रहा है आज, ठीक है। अब बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? Displacement upon time. upon time. चलो, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दे दिया, सबका आंसर मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलेंगे इसके, ये समझ लो जैसे एक बॉडी होती है ना बेटा, बॉडी के अंदर जान होती है ना, तो बॉडी के अंदर जब तक जान नहीं होगी तब तक वो क्या? डेड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। जैसे बॉडी लाइव होती है तो वो चलती फिरती है, इसी तरह से ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड और वेलोसिटी, इनके लिए भी एक जान वर्ड का यूज कर सकते हो। मतलब इनकी लाइवलीहुड क्या है, ये जी किसके ऊपर रहे वो चीज समझेंगे, ठीक है। इनको जीने के लिए क्या चीज चाहिए, आप बता सकते हो? इनकी जान किसमें बसी है?
जैसे अली बाबा की जान तो कौन था, अली बाबा थे या वो जो भी कहा, उसकी तोते में जान बसी हुई थी ना। वैसे ही इन दोनों वर्ड की मतलब इन ये वेलोसिटी की और स्पीड की जान किसी एक चीज में बसी हुई है, उस चीज का नाम बताओ। उस चीज के बिना ये दोनों कुछ नहीं है बेटा, ऐसा समझ लो। पता है किसी को? ट्रैवल सर। मैंने ये बोला कि जैसे एक बॉडी होती है, उसको जीने के लिए एक जिंदगी चाहिए, मतलब एक जान चाहिए ना उसको। तो इसी तरह से इनकी जान भी किसी दूसरी चीज में बसी हुई है, उस चीज का नाम बता दो मुझे। मोशन। मोशन। मोशन? मोशन तो बेटा ये खुद है, मोशन नहीं, मोशन राइट आंसर नहीं है। मैं बताता हूं आपको, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप मेरे से सीखो क्या होता है। आप मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है। S इज इक्वल टू D अपॉन टी, ये क्या चीज है? Speed is equal to Sir, distance. formula है। Speed है। वेरी गुड, बहुत Distance time. बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर दे दिया। अब ये बताओ, ये लिखा मैंने A, ये लिखा B, और आपका आज दिमाग सही से चल रहा है, तो आप मुझे ये बस सोच के बताओ कि अगर मैंने ऐसे ऐसे चलना शुरू किया, है ना, तो ये क्या चीज है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? Distance. Distance. कितनी डिस्टेंस है ये बताओ मुझे, कितनी डिस्टेंस? नेक्स्ट आंसर है कितनी डिस्टेंस है। क्या सर? ये डिस्टेंस कितनी है, कितना चल कर गए हो आप? जब भी चल के जाते हो तो देखते हो ना, मैं आज 1 किलोमीटर चल कर आया, मैं आज 2 किलोमीटर चल के आया, या मैं आज 500 मीटर चल के आया, ऐसा बोलते हो ना। तो ये बताओ ये कितने मीटर है, या ये कितने किलोमीटर है, या कितने माइल